आज हम जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जीन क्या होता है। तो जीन क्या है? तो जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या हम कह सकते हैं जीन इज़ यूनिट ऑफ डीएनए। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो गैमेट्स होती हैं, है ना, तो गैमेट्स में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। अब बात करें डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्या? जीन। और जो जीन होते हैं ना, वही हमारे ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम कह सकते हैं वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट। हमारी बॉडी में कई ट्रेट पाए जाते हैं, कई कैरेक्टर होते हैं, जैसे हमारे हेयर कलर, बॉडी साइज, शेप और हमारा बिहेवियर, ये बहुत सारे ट्रेट होते हैं। तो हर ट्रेट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब बात करें जीन, तो जीन हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। पहली चीज़ की इट ऑलवेज वर्क इन पेयर, ठीक है। अब जीन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट जीन, एक होते हैं रिसेसिव जीन। ये क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि जीन को हम जो प्रिपेयर करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो देखिए, डोमिनेंट जो कंडीशन होते हैं या डोमिनेंट ट्रेट होते हैं और रिसेसिव ट्रेट होते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट के लिए, जैसे यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि प्लांट हाइट हमने लिया है ट्रेट में, तो प्लांट हाइट में हमने देखा था दो ट्रेट होते हैं। इसमें डोमिनेंट क्या होगा? टॉल होगा, और रिसेसिव क्या होता है? ड्वार्फ होता है। ये हमने नॉर्मली पढ़ लिया था। अब ये कैसे होता है टॉल, कैसे होता है ड्वार्फ, ये हम समझाएंगे। तो हम यहाँ पर जीन कैसे लिखते हैं, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा उसी का पहला लेटर का कैपिटल लेटर हम लिख करके क्या बनाते हैं? डोमिनेंट ट्रेट बनाते हैं। अब जो रिसेसिव ट्रेट का हमें जीन बनाना है तो डी नहीं करेंगे, डी लिख दिए, ऐसा नहीं करते हैं। हमें कोशिश ये करना होता है कि जो भी हमारा डोमिनेंट ट्रेट का लेटर बना रखा है उसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर लिख करके हम क्या बनाते हैं? रिसेसिव ट्रेट के लिए जीन बनाते हैं। अब आपने देखा कि हम इसको पेयर में लिखा हुआ है, क्योंकि ये पेयर में ही वर्क करते हैं, ठीक है। आप इतने समझ चुके होंगे, तो फिर अब हम आपको बताते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, किस बेसिस पर हम इनको डोमिनेंट या रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। देखिए, डोमिनेंट ट्रेट को समझाने के लिए हम आपको वही एग्जांपल लेते हैं प्लांट हाइट का, है ना। तो प्लांट हाइट हमने लिया, उसमें एक पेरेंट है टॉल और एक पेरेंट है ड्वार्फ। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये टॉल प्लांट लिया हमने, एक ड्वार्फ प्लांट लिया है, पी प्लांट, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हम इसका जब क्रॉस कराते हैं तो पहले गैमेट बनता है और फिर इनका क्रॉस होगा। तो क्रॉस बनने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी आपका F1 जनरेशन कहलाता है। क्या है ये? F1 जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियर जनरेशन में आपको ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी दिखाई पड़ रहा है, आपको लगेगा कि ये जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा? ये टॉल और ड्वार्फ के मिड वाला होगा। ऐसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने क्या पाया कि फाइंड कि यहाँ जो ट्रेट मिला इस जीन के साथ में, ये टॉल प्लांट था। ये कैसा था? टॉल। बिल्कुल ऐसा जैसा ये टॉल है वैसा ही प्लांट टॉल का ये भी मिला। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो कैपिटल टी है इसका जीन प्रेजेंट है, स्मॉल टी इसका जीन प्रेजेंट है, लेकिन ट्रेट किसका शो हो रहा है? डोमिनेंट वाले का शो हो रहा है। इसीलिए क्योंकि टॉल का कैरेक्टर यहाँ पर शो हुआ दूसरे जीन के प्रेजेंस में भी, इसलिए इसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। इसको हम डोमिनेंट जीन कहेंगे टॉल को। तो हम कैसे से डिफाइन करते हैं? द जीन विच एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। तो ये इसका अल्टरनेट ये हुआ ना, टॉल का अल्टरनेट और अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में भी जो अपना कैरेक्टर शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। अब बात कर ले भाई रिसेसिव की, तो हम रिसेसिव किसे कहेंगे? तो रिसेसिव ट्रेट की बात है, रिसेसिव जीन की बात करें तो वो क्या, हम इसे किस बेसिस पर रिसेसिव कहें? तो रिसेसिव वो होता है जिसका इफेक्ट सप्रेस हो जाता है ना, उसे रिसेसिव कहते हैं। यानी कि ऐसे जीन जो अपना प्रभाव या अपना इफेक्ट सिर्फ आइडेंटिकल जीन के प्रेजेंस में ही शो करें, उनको हम रिसेसिव। यानी कि अगर हमें यहाँ पर दोनों ही स्मॉल टी मिले होते तो हमें प्लांट कैसा मिलता? ड्वार्फ। यहाँ पर मिड वाला कंडीशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो मेजोरिटी में फॉलो किया जाता है वो यही रूल होता है कि जब डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट होते हैं तो उसमें से या तो डोमिनेंट मिलेगा या रिसेसिव मिलेगा। तो जिस तरह के जीन वहाँ पर मीट करते हैं वैसे ही ट्रेट हमको मिलते हैं फिगर फर्स्ट फिगर में। तो होगा क्या, आप समझ चुके हैं
द जीन विच एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट. ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड.